बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे मटर। सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, यहाँ पे तो खैर अभी नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत आगे हैं बादल। तो और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमारी जो है सर्दियों की सब्ज़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं, जिनमें है एक मेरी फेवरेट मोस्ट मटर। बहुत ज़बरदस्त है ये सब्ज़ी, इसमें विटामिन के है, फाइब्रस होता है और ये बहुत ज़्यादा आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनको तो ज़रूर ये बॉईल करके खिलाएं, उनकी हड्डियाँ मज़बूत होंगी। तो आज क्या पकाएंगे मैं बना रही हूँ आलू मटर। बहुत मज़े का सालन बनता है, साथ हम चौपड़ी हुई रोटियाँ बनाएंगे। इसमें मैं लूँगी 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है नमक और 1 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर। साथ लिया मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 से 6 हैं काली मिर्च, 5 लौंग हैं और ये है दालचीनी की स्टिक ली है। 2 टमाटर लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं, 1.5 टेबल स्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और लिया है मैंने 1 अदद प्याज। और बहुत मज़े का हम इसका शोरबा भी बनाएंगे, बहुत मज़े का सालन बनता है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और अपना खाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा मज़े का लगता है इस तरह से। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने साबुत मसाले, ताकि ये थोड़े से भुन जाए और उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। हमारा मौसम अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी चेंज हो रहा है। बादलों ने अपनी शक्ल दिखानी शुरू कर दी है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में हल्के हल्के बादल होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत में अभी फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर से जब बादल देखें तो लगता है कि बाहर बहुत अच्छा मौसम है। तो पाकिस्तान में तो खैर माशाल्लाह और बहुत सारी जगहों पे सर्दियाँ काफ़ी हद तक शुरू हो गई हैं। तो चले मैं ये भून के तो बाकी की चीज़ें दिखाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। मसाले जो मैंने डाले थे वो भुन गए हैं। अब मैं इनमें डाल दूँगी ये 2 अदद प्याज जो मैंने काट के रखे हुए थे। बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। अब मटरों के वाले चावल भी पका करेंगे, मिक्स सब्ज़ियाँ भी बनेंगी और बहुत मज़ा आता है सर्दियों में। मटर उबाल के इस पर थोड़ा सा बटर डालें और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें या कुछ भी, या वैसे ही खा लें थोड़ा सा नमक डाल के, तो ये हड्डियों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। चलिए अब मैं प्याज थोड़ा सा ब्राउन करूँगी, उसके बाद मैं टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल के तो फिर इसको पकाऊँगी। चलिए मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। 2-3 मिनट मैंने लहसुन अदरक को भूना, फिर टमाटर डाले, सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के तो इसे कवर करके रख दूँगी, ताकि हमारे प्याज और टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और हम उन्हें आराम से पीस लेंगे। फिर बाद में हम आलू और मटर डाल के इंशाल्लाह इसका सालन बनाएंगे। चलिए जी, हमारा प्याज बहुत सॉफ्ट हो गया है। मैं इसको पीस रही हूँ, क्योंकि अगर शोरबे वाले सालन में फ्लोट करता हुआ प्याज नज़र आ जाए ना तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता और मज़ा भी नहीं आता खाने का। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे। तो आजकल माशाल्लाह गाजरें आई हुई हैं, उनका जूस पिएं और उसके ऊपर आप लोग 1 कप या 1 गिलास दूध पी लें, तो बस फिर आप लोगों का कॉम्प्लेक्शन ऐसा ज़बरदस्त हो जाएगा ना, पिंक और वाइट, और आपके चीक्स पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा।
तो ज़रूर गाजरों का जूस पिएं और उसके बाद 1 कप दूध पी लें। तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। एक तो हड्डियाँ भी स्ट्रॉन्ग होंगी, ऊपर से कॉम्प्लेक्शन भी ज़बरदस्त हो जाएगा, तो आई साइट अच्छी हो जाती है। माशाल्लाह हर चीज़ में अल्लाह पाक ने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रखा हुआ है। लेकिन सब्ज़ियाँ वही होती हैं जो सीज़नल होती हैं। यहाँ तो जून जुलाई में भी आपको गाजर भी मिल जाएगी, मटर भी मिल जाएंगे, गोभी भी मिल जाती है, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं होता जो हम लोग अपने सीज़नल खाते हैं। चलिए मैं बस अब प्याज को थोड़ा सा और पीस लूँ, इसकी पेस्ट सी बन जाएगी तो फिर मैं सब्ज़ी डाल दूँगी। चलिए जी, मसाला हमारा हो गया है तैयार माशाल्लाह। अब मैं इसमें डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली दफ़ा हम लोग सब्ज़ी बना रहे हैं, मटर सब्ज़ी यानी सीज़न के हिसाब से। तो ये मैं अब इसमें डालूँगी। फ्रेश मटर है, वरना तो ये कि चलो कभी फ्रोज़न भी आ जाते हैं, लेकिन ये हमने बिल्कुल फ्रेश ला के छीले हैं और अब मैं इसको बना रही हूँ। और इसके साथ होगी रोटी। चावलों का मज़ा नहीं आता, चोपड़ी रोटी, देसी घी लगा हो ऊपर सूखी रोटी पे। तो चले अब मैं मटर और आलूओं को भूनूंगी अच्छी तरीके से और इसके बाद मैं इस पे गर्म पानी डाल दूंगी और 5 मिनट में हमारा सालन हो जाएगा तैयार। एंड में मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी और गरम मसाला। तो चलें अब मैं इसको भून लूँ और फिर मैं इसमें पानी डाल के तो रख दूँगी। आलू मटर हमारे भुन गए। अब मैं थोड़ी सी इसमें डाल दूँगी ये कसूरी मेथी और इसको भी इसके अंदर ही थोड़ा सा भून के तो फिर मैं पानी का डालूँगी, 2 गिलास डाल दूँगी। और हमारे मटर जो है वो अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब मैं इसमें गर्म पानी डालूँगी क्योंकि आधे मटर और जो आलू हैं हमारे वो तो भुनते हुए ही पक गए हैं, तो हम लंबा शोरा नहीं बनाएंगे इसका, ज़रा थिक सा करेंगे क्योंकि रोटी के साथ खाना है, तो इसलिए। चलिए अब मैं इसमें डालने लगी हूँ गरम पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला बरकत दे हम सब की ज़िंदगी में, सेहत में, रिज़्क़ में, हमारे ईमान में, और हमें हमारे ईमान को बहुत बहुत मज़बूत करे, आमीन। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी। चलो बस आधा गिलास मैंने और डाल दिया। इसको मैं पका लूँगी और एंड में मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला और हरी मिर्च। चलिए अब मैं इसको पकाती हूँ और फिर एंड में आपको दिखाऊंगी मैं। सालन हमारा हो गया तैयार। अब मैं इसमें डालूँगी ये हरा धनिया, 2 अदद डाल देंगे हरी मिर्च, इनकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला और इसको अब मैं दे दूँगी दम पे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये डिश आउट करके। बहुत मज़े का माशाल्लाह सालन बना है और बेइंतहा अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलें अब मैं आपको 5 मिनट बाद डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसने हम लोगों को इतनी नेमतें अता फरमाई हैं और जितनी नेमतें हैं उतने ही इनके टेस्ट हैं, उतने इनके खूबसूरत कलर्स हैं। अल्लाह का बहुत एहसान है। अल्लाह ताला हम सब को भी अपनी जामे और मुकम्मल इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हर वक्त हमें अपने ज़िक्र में और शुक्र में मसरूफ़ रखे ताकि हम अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्राना अदा कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और बहुत मज़े का सालन बना था। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। तो अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।